गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार मंडळी, वेलकम टू इनसाइट. मी मधुमिता आणि सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी म्हणजेच विनायक चतुर्थीचे हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हा सर्वांना गणेशजीचा आशीर्वाद लाभो आणि या कोरोना काळात सर्वांना स्वस्थ व सुखी ठेवो, हीच गणेशजीकडे प्रार्थना. आता चला गणेशजी विषयी अधिक जाणूया. क्या आपके जहन में कभी ऐसे सवाल आए हैं जैसे कि मूषक ही क्यों गणेश जी का वाहन है, या फिर हमेशा गणेश जी के हाथ में लड्डू क्यों होता है, या मोदक ही क्यों उनको ऑफर किया जाता है, या फिर अष्टविनायक यात्रा का क्या महत्व है, या फिर गणेश जी की अर्चना पूजा अर्चना सबसे पहले क्यों की जाती है, और इसके अलावा आपके और हमारे घर में जो गणेश जी है उनके सूंड की डायरेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है. आइए जानते हैं कि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा पहले क्यों की जाती है. गणेश जी इज़ ऑल्सो नोन एज विघ्नेश्वरा, हु इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स. ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की आराधना सबसे पहले करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न गणेश जी एलिमिनेट कर देते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले, चाहे वो कोई पूजा हो या फिर कोई नया वेंचर हो या फिर गृह प्रवेश हो या फिर शादियों का कार्ड हो, हर चीज़ में हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं ताकि सारे विघ्न दूर हो जाए. देयर आर मल्टीपल स्टोरीज. शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था ये कह के कि किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही होगी. ये आशीर्वाद शिव जी ने गणेश जी को तब दिया था जब एक रेस हुआ था बिटवीन गणेश जी एंड कार्तिकेय, द एल्डर ब्रदर ऑफ गणेशा. वेल, एज पर द रेस, द वन हैज़ टू गो अराउंड द यूनिवर्स 3 times. कार्तिकेय अपना वाहन लेकर पिकॉक लेकर निकल पड़े थे, पर गणेश जी ही जस्ट वेंट अराउंड हिज पेरेंट्स स्टेटिंग दैट हिज पेरेंट्स वेर हिज यूनिवर्स. अंडरस्टैंडिंग हिज इंटेलिजेंस, शिव जी डिक्लेयर्ड हिम द विनर एंड गणेश जी को वो आशीर्वाद दिया. अगर हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो पता चलता है कि गणेश पूजा प्राचीन काल से चलता आ रहा है, पर 1893 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं, ही इज़ द पर्सन हु चेंज दिस गणेश फेस्टिवल फ्रॉम प्राइवेट सेलिब्रेशन टू ग्रैंड पब्लिक फेस्टिवल. यस, ही इज़ द पर्सन जिन्होंने कम्युनिटी पूजा या सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से की थी. उनका उद्देश्य था कि सारे कम्युनिटी और सारे कास्ट के लोग एक साथ आएं. गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है, उसमें से हम एक देखेंगे, एकदंत. ये नाम कैसे पड़ा? ये तो सबको पता है कि वेद व्यास के नरेशन पर गणेशा रोट द एपिक महाभारत. नरेशन शुरू करने से पहले वेद व्यास जी ने एक शर्त रखी थी, एंड द कंडीशन वॉज, वाइल ही इज नरेटिंग, गणेशा विल नीदर स्टॉप राइटिंग नॉर आस्क वेद व्यास टू पॉज. While Ganesha was writing the epic Mahabharat, the feather he was writing with broke down, and as he knew that he cannot stop writing, so without delaying he just broke his left tusk and continued writing. मूषक, जो कि गणेश जी के वाहन भी है, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है. मूषक इज़ द ग्रेडिएस्ट क्रिएचर हु निबल्स एट वॉट एवर इज़ अवेलेबल. They eat everything it can. Scientifically, Mushak's teeth grow constantly, so they have to keep chewing on something to keep their teeth within limits. Basically, our senses which are never satisfied, our desires which are not under control, they just keep growing. Mushak teaches us to crush all the useless thoughts and desires. Uncontrolled desires, ego can nibble all the good and noble in a person. जब भी हम गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि गणेश जी की जो सूंड है उसका डायरेक्शन किस तरफ है.
Have you ever wondered what's the significance of the direction of Lord Ganesha's trunk? सूंड की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से किस तरफ कर्व हो रहा है उससे पता चलता है। अगर सूंड की डायरेक्शन ऊपर से लेफ्ट की तरफ कर्व होता है तो उसे लेफ्ट साइडेड ट्रंक कहा जाता है। Idols with left-sided trunk is believed to bring prosperity and hence it is best suited for households. Well, it also represents ईदा नाड़ी जिसमें मून की क्वालिटीज़ होती है जैसे कि कूल, काम एंड पीसफुल एनर्जी। अगर सूंड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड के तरफ कर्व होता है, इट इज़ बिलीव टू ब्रिंग सिद्धि दैट इज स्पिरिचुअल पावर और इन्हें सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। राइट साइडेड ट्रंक रिप्रेजेंट पिंगला नाड़ी एंड इट सिग्निफाइज द एनर्जी ऑफ सन। जिस तरह सूंड का बाई ओर मुड़ा होना समृद्धि को दर्शाता है, उसी तरह सूंड का दाहिनी ओर मुड़ा होना मोह माया के बंधन से मुक्ति और मोक्ष की ओर इशारा करता है। इस तरह की मूर्तियाँ सिर्फ मंदिरों में ही दिखाई देती है। The idols with straight trunk is the rarest. ये सुषुम्ना नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और it signifies complete oneness between all the body senses. Let's have a look at the symbolism of four arms of Ganesha clockwise. The hand is turned towards the devotees and it's a symbol of blessing and protection. The second hand holding an axe that is cutting off all the sufferings and obstacles. The third hand holding a lotus or sometimes a rope which is a symbol of enlightenment. And the fourth hand holding a laddu which is a reward of sadhana. मोदक जो कि गणपति पापा की फेवरेट है। एक बार शिव जी पार्वती जी अपने बाल गणेश को लेकर अत्रि ऋषि के यहाँ गए थे। बाल गणेश was way too hungry, so Anusuya, the wife of Atri Rishi, served him food. He just ate everything that was served to him, but he was still feeling hungry and he demanded for more and more. Anusuya then thought of serving him some sweet and she offered him modaks. After having modaks, Lord Ganesha burped loudly, indicating that finally modaks satiated his hunger. आइए अब अष्टविनायक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अष्टविनायक यात्रा comprises of 8 holy temples of Lord Ganesha which is located in Maharashtra. Ganpati idols in all the 8 temples of Ashtavinayak Yatra are Swambhu, which means all the idols are found naturally in the ground and not sculpted or created by human. हर एक गणेश भक्त अपने जीवन में एक बार ये यात्रा ज़रूर करता है। अष्टविनायक यात्रा में जाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, यात्रा में टेम्पल्स विजिट करने का एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस है जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, वो आपको फॉलो करना होता है और यात्रा हैज़ टू बी डन इन वन गो, तब भी यात्रा संपन्न मानी जाती है। तीसरा, द यात्रा स्टार्ट्स विद मोरगांव एंड द यात्रा इज कंक्लूडेड विद द सेकेंड विजिट ऑफ मोरगांव। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत होती है मयूरेश्वर टेम्पल से जो कि मोरगांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा जो है वो है सिद्धिविनायक टेम्पल जो कि सिद्धटेक अहमदनगर में आता है। पूरे अष्टविनायक यात्रा में सिर्फ यही एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे गणेश जी की सुंड आपको टुवर्ड्स राइट दिखने वाली है। तीसरा मंदिर है बलालेश्वर मंदिर जो कि पाली गांव रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। फोर्थ इज वरद विनायक टेम्पल विच इज इन महाड़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिफ्थ इज चिंतामणि टेम्पल थेऊर पुणे। सिक्स्थ इज लेण्याद्री का गिरजात्मज। सेवेंथ इज विघ्नेश्वर टेम्पल ऑफ ओझर पुणे डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट इज रंजणगावाचा महागणपती।
इस यात्रा को संपन्न करने के लिए महागणपति के दर्शन के बाद मयूरेश्वर टेम्पल दोबारा विजिट करना होता है। द यात्रा इज कंक्लूडेड विद द सेकेंड विजिट ऑफ मयूरेश्वर टेम्पल ऑफ मोरगांव। Thank you for watching. If you like the video, do give it a thumbs up and consider subscribing.